अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह बात पूरा देश और पूरी दुनिया को पता है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम भक्त अपनी विचित्र शैलियों से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। भक्त के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत जाना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राम भक्त के बारे में बताएंगे जिसका उद्देश्य जानकर भी आप हैरान में पड़ जाएंगे। अनेकों राम भक्तों को आपने देखा होगा, उन्हीं में से एक हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव हैं, जिन्होंने बाबा बूढ़ा अमरनाथ पुंछ से मात्र 32 दिनों में 1600 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगाने के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनसे प्रभावित होकर रामलला के प्रति उनका आस्था देख उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वैसे तो नरेंद्र सिंह यादव 32 दिनों में 1600 किलोमीटर की यात्रा दौड़ दौड़कर पूरी की है। प्रतिदिन वह 50 किलोमीटर की दूरी तय करते थे और उन्होंने अपनी यात्रा का नाम भी रन फॉर राम दिया था। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह इसके पहले भी रामेश्वरम से अयोध्या तक 2931 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी कर धर्म नगरी अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने पिछले 3 जून को अमरनाथ पुंछ से रन फॉर राम मैराथन की शुरुआत की, जिसमें उन्हें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का भी साथ मिला। नरेंद्र सिंह यादव की माने तो 7 राज्यों से होकर रन फॉर राम मैराथन यात्रा धर्म नगरी अयोध्या पहुंची है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह यादव के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, जिसमें उन्हें सिंह माउंटेनियन रिंग में वर्ल्ड किंग की उपाधि भी हासिल की है। 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह कर 18 विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। जम्मू कश्मीर पुंछ से शुरू किया और अयोध्या तक है, और श्री बूढ़ा अमरनाथ से स्टार्ट करके श्री बूढ़ा अमरनाथ से शुरू हुआ, अयोध्या तक है। 1600 किलोमीटर था, 32 दिन में पूरा किया। अब तक मैंने 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतेह कर 21 विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। और इससे पहले मैंने श्री रामेश्वरम से अयोध्या भी एक दौड़ लगाई थी, जिसका नाम भी रन फॉर राम था, जो 2911 किलोमीटर 47 दिन में पूरी की थी। ये यात्रा 32 दिन में पूरी, और इसका सीधा उद्देश्य एक ही है, हिंदुओं को और मतलब हर हिंदू को जगाना है और सीधी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आयो दिन हमारे समाज के ऊपर, हमारे धर्म और आस्थाओं के प्रतीकों पे तीसरे दिन वार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे, कहीं गो कसी की बात है तो कहीं गो तस्करी की बात है, कन्वर्जन चल रहा है, स्कूलों के नाम पे कन्वर्जन का धंधा चल रहा है। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, ये जोसफ फोसफ मोमबत्ती वाले, ये फलाने धिमकाने, ये सारे कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। यदि हमारे बच्चे को तिलक लगाकर और रक्षा सूत्र बांधकर स्कूल में नहीं जाने दिया जाता, तो हमारे भारत की पद्धति में इन स्कूलों का रहना भी कोई आवश्यक नहीं है। हम उनको ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे धर्म में आओ, लेकिन हमारे धर्म की आस्थाओं और जो हमारे धर्म के प्रतीक है उनको भी खंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधी सी बात है। अभी आपने देखा कि हमारी बहन के ऊपर दिल्ली में 16 बार चाकू घोंप के और रौंद के उनकी हत्या कर दी, कुछ दिन पहले फ्रीज में लगा दी। इन्होंने हमारी बहन बेटियों को मतलब एक ऐसे समझ लिया कि कोई भी अत्याचार करेंगे और हम चुप रहेंगे। नहीं, अब हर सनातनी जाग चुका है और अब इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अभी आप कुछ नहीं, वो कुछ मेरे शुभचिंतक होंगे, वो चाहते होंगे मैं अपने पद से और अपने धर्म से भटक जाऊं, और इस यात्रा को चाहे उन्होंने ये भी सोचा खंडित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, लेकिन मेरा डेडिकेशन और मेरा एम राम जन्मभूमि था और वहाँ मैं पहुँचा। सब भाइयों का सहयोग रहा। ये मतलब अल्ट्रा मैराथन दौड़ मैंने अकेले नहीं की, मेरे हर सनातनी, मेरे हर हिंदू भाई ने की, जिसके फलस्वरूप कल पूर्ण हुई।